महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त की धरती पर महाराज श्याम के चरणों में देश के पहले प्राइवेट चैनल होने का गौरव प्राप्त करने वाले जी न्यूज़ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री युवा, खेल, स्किल डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण विभागों में सेवा दे रहे हैं ऐसे भाई के बिश्नोई साहब, बेनमाल के विधायक आदरणीय समरजीत सिंह जी, रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह साहब, मेरे मित्र, लगभग 25-27 साल से ज़्यादा हो गया राजनीति में। मैं हूँ 36 साल से और लगभग 30 साल से आप भी हैं। तब से अपनी अच्छी इमेज, एक क्या कहना चाहिए कि धारदार, जो नेता हो तो जुझारू होता है, पत्रकार हो तो धारदार होता है, तो एक धारदार पत्रकार की भूमिका आप निभाते रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न ग्रुप के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाना, शिद्दत से उठाना और उनको परिणाम तक पहुंचाना आपका स्वभाव रहा है। आपके द्वारा इस आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान सारे सम्मानित नागरिकगण और आपकी पूरी टीम, जालौर ज़िले में आपका स्वागत है। मुझे आज डीडवाना में होना था। डीडवाना में बांगड़ परिवार की तरफ से एक कार्यक्रम हर साल होता है, साल में एक बार होता है, और उसमें भी इसी प्रकार के प्रतिभाओं के बुलाया जाता है, उनके विचार सुने जाते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है। जब मनीष जी को मैंने हाँ भरी, उसमें वो डीडवाना दिमाग से निकल गया और मैं फंस गया। आपने मेरी ज़बान पकड़ ली। अब डीडवाना वालों को तो समझा दूंगा, मैं पत्रकार से पंगा नहीं ले सकता था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। अच्छा है, आपने इस कार्यक्रम की रचना जो की है अच्छी है। अच्छे गुणी लोगों को ढूंढ के आपने निकाला है और उनको सम्मानित किया है, उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ मैं। कार्यक्रम के मूल थीम है स्वर्णिम राजस्थान। स्वर्णिम राजस्थान होगा तभी भारत भी स्वर्णिम होगा, और स्वर्णिम राजस्थान तब होगा जब हमारे राजस्थान का हर जिला स्वर्णिम आभा के साथ चमकेगा। जिला तब चमकेगा जब हमारे गांव चमकेंगे। यही अवधारणा लगभग 100 साल पहले से महात्मा गांधी जी ने रखी, जिसे उन्होंने ग्राम स्वराज्य का नाम दिया। ग्राम स्वराज्य, स्वदेशी और राम राज्य, ऐसे कुछ शब्द वो प्रयोग करते थे। दुर्भाग्य से बाद में, आज़ादी के बाद, गांधी जी ज़्यादा समय रह नहीं पाए, देहांत हो गया, और नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उनका ग्रामीण जनता से, ग्रामीण भावनाओं से, ग्रामीण परिस्थितियों से ज़्यादा परिचय था नहीं। उनका रोल मॉडल यूरोप था, अमेरिका था, और फिर देश को उस लाइन पर ज़्यादा ले गए, ग्राम स्वावलंबन के मार्ग पर कम ले गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक हुए, जिनको हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना आदर्श मानते हैं। अपना जो कुछ अवधारणा उन्होंने दी, उसको हम धरती पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी लगभग यही है। उनका भी यही कहना है कि ग्राम स्वावलंबन होना चाहिए, गांव मजबूत होना चाहिए। और दूसरा उनका कहना यह है कि किसी भी विदेश से हम यदि कोई कॉन्सेप्ट उधार ले रहे हैं, यदि विदेशों में कोई अच्छा हो रहा है, लेना चाहिए, जैसे नेहरू जी ने लिया, लेना चाहिए, लेकिन उसका भारतीयकरण जरूर होना चाहिए। उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वही प्रयास किया, और अब पिछले 11-12 साल से मोदी जी
प्रधानमंत्री के रूप में और उससे पहले मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में दीनदयाल जी की अवधारणा को, अंत्योदय की अवधारणा को, ग्राम विकास की अवधारणा को धरती पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे कहना चाहिए कि एक समग्र चिंतन हो। दुर्भाग्य से इस देश में हुआ उससे उल्टा कि शहर मजबूत होते गए और गांव कमज़ोर होते गए। और इसलिए गांव में पैदा हुए व्यक्ति को भी यदि आगे बढ़ने के बाद, कुछ बनने के बाद गांव में रहना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। उसे भागकर अब शहर में ही कहीं शरण लेनी पड़ती है। तो गांव खाली होते गए, शहरों पे बोझ बढ़ता गया। दीनदयाल जी कहते हैं कि गांव और शहर में फ़र्क नहीं होना चाहिए सुविधाओं के मामले में। जो सुविधा शहर में उपलब्ध है, लगभग वह सुविधा गांव में मिल जाए तो गांव का आदमी कभी शहर जाना पसंद नहीं करेगा। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, आवागमन के साधन और रोज़गार, इतनी चीज़ें यदि मेरे गांव में मुझे मिल गई होती तो मैं ज़्यादा आके नहीं रहता। यह प्रयास इस देश में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। उसके कारण ये परिस्थितियाँ बनी कि शहरों में आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र खाली होता जा रहा है। आज दिल्ली को देख लीजिए, हरियाणा, आधे से ज़्यादा हरियाणा घुस चुका दिल्ली में, उत्तर प्रदेश घुस चुका। 20% आबादी दिल्ली की पूर्वियों की है, मतलब बिहार के लोग, उनकी हो गई। दिल्ली कभी पंजाबियों का था, वो पंजाबियों का रहा ही नहीं। तो ये सब इसलिए बना कि इसलिए परिस्थितियाँ बनी कि जो विकास का जो चिंतन, समग्र चिंतन होना चाहिए था, ग्राम आधारित, ग्राम केंद्रित चिंतन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ और इसके कारण से ये परिस्थितियाँ बनी। मैं कोई राजनीतिक कारणों से सब नहीं बोल रहा हूँ। समरजीत सिंह जी मेरे मित्र हैं, मंच पर विराजमान हैं, किसी पे आक्षेप लगाने के लिए भी नहीं बोल रहा। लेकिन जो हुआ है वो देश के सामने है। तो अब भी भारत को यदि भारत बनाना है तो फिर गांवों पे फोकस करना होगा, गांवों को मजबूत करना होगा, गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, गांवों की सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना होगा, गांवों की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करना होगा, आवागमन के साधन अच्छे देने होंगे, सड़कें पर्याप्त अच्छी क्वालिटी की और अच्छी संख्या में देनी होगी, और रोज़गार गांव में उपलब्ध करवाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें एक साथ उपलब्ध होगी तो गांव अब स्वावलंबी होंगे, गांव मजबूत होंगे, शहरों पर बोझ कम हो जाएगा और भारत का असली विकास हो जाएगा। क्योंकि इतने सारे परिस्थितियां बनने के बाद भी आज भी भारत गांवों का देश है, आज भी भारत कृषि प्रधान देश है। कभी 80% कृषि प्रधान होता था, आज 70% तो अब भी है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल केंद्र बिंदु है आज भी। तो इन सारी परिस्थितियों में जैसा विकास भारत का होना चाहिए था, जैसा स्वर्णिम भारत बनना चाहिए था, उस दिशा में हम शायद ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। जी, राजस्थान ने इस मुद्दे को उठाया है, चर्चा में लाया है, तो निश्चित रूप से इसकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित होगा, जनता का ध्यान भी आकर्षित होगा। जनता में जो आप जैसे बुद्धिजीवी, समझदार, विद्वान लोग हैं, कुछ अग्रणी लोग हैं, उनका ध्यान आकर्षित होगा, जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित होगा, सरकारों का ध्यान आकर्षित होगा, तो हम एक स्वर्णिम राजस्थान की तरफ बढ़ सकेंगे और स्वर्णिम राजस्थान के माध्यम से स्वर्णिम भारत की तरफ बढ़ सकेंगे। भारत हमारा आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, काफ़ी हो चुका है और होने वाला है। तीसरे पायदान पर हम पहुँचने की तैयारी में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। भारत में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं कि दुनिया भर के बच्चे यहाँ पढ़ने आने लगे हैं और दुनिया भर के देशों में भारत के सहयोग से यूनिवर्सिटियाँ बन रही है, भारत के सहयोग से। चिकित्सा में भी मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से भारत मजबूत हो रहा है, दुनिया भर को आकर्षित कर रहा है। यहाँ चिकित्सा सुविधा अच्छी है और सस्ती है। यूरोप और अमेरिका के तुलना में हमारे यहाँ पे चिकित्सा सुविधा बहुत सस्ती है और इसलिए बाहर के लोग यहाँ आने लगे हैं चिकित्सा करवाने के लिए भी। और भी अन्य क्षेत्र हैं जिनमें भारत लगातार प्रगति कर रहा है, अपनी विशेषता योग्यता को प्रमाणित कर रहा है और उसके कारण से दुनिया भर के
देश इधर आकर्षित हो रहे हैं, खासकर जो भी विकसित देश हैं, जो कभी अमेरिका और यूरोप पर निर्भर होते थे, वो देश अब भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। क्यों उनको आशा जगी है? कोरोना काल को याद करिए आप, वैक्सीन बनी भारत में, अमेरिका की वैक्सीन कम चली, भारत की वैक्सीन ज़्यादा चली, और इतनी चली कि दुनिया के लगभग आधे देशों को भारत से वैक्सीन गई, और उसमें से कई देशों को तो मुफ्त में गई, फ्री गई, पॉकेट में गई, मदद के रूप में गई। तो ये भारत की एक अलग भूमिका हमारे सामने आई। ऐसी अन्य क्षेत्रों में भी हमारी भूमिका बनने जा रही है। हम कभी ठीक कहा के साहब ने कि हम निर्यात करने वाले देश बन गए हैं। पहले हम सिर्फ आयात करते थे, अब आयात कम और निर्यात ज़्यादा करने लग गए हैं। यहाँ तक कि शस्त्रों का निर्यात भी हम करने लायक हो गए हैं। आज दुनिया के 30-40% देश हमसे शस्त्र खरीद रहे हैं। कभी हम हमेशा खरीदते थे, आज वो हमसे खरीद रहे हैं। तो हर तरह से भारत स्वर्णिम भारत बनने की दिशा में बढ़ रहा है। उसी तुलना में, उसी कंपटीशन में, उसी गति से राजस्थान को भी स्वर्णिम राजस्थान बनना चाहिए, और उस दिशा में राजस्थान भी बढ़ रहा है, निश्चित रूप से बढ़ रहा है। पिछले 2 साल में जो प्रवासियों को आकर्षित किया है हमने, और उद्योगपतियों को आकर्षित किया है, उनको जो वातावरण यहाँ दिया है, उसके कारण से बहुत सारी उम्मीदें हमारी जगी है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट धरातल पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके कारण हमारे देश के युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। राजस्थान के लोगों को रोज़गार मिलेगा और विकास भी हमारा होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इस सब दृष्टि से हम सरकार के नाते हम हमारा दायित्व निभा रहे हैं। जनता के नाते आप लोग भी हमारा सहयोग करें और हमारा मार्गदर्शन करें। जहाँ कमी लगे ज़रूर बताइए, और उस सकारात्मक सुझाव आपके आएंगे तो हम अपनी कमियां दूर कर पाएंगे, और मीडिया की भूमिका इसमें और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। खासकर जी राजस्थान तो हमेशा निष्पक्ष और प्रभावी भूमिका में रहा है, किसी को भी रोकने टोकने में कभी डरा नहीं है, रुका नहीं है। तो जहाँ कहीं लगे कि हमको और अच्छा करना चाहिए, उस दृष्टि से आप सुझाव दे सकते हैं। कहीं हम गलत कर रहे हैं, आप टोक सकते हैं, रोक सकते हैं। आपके इस सहयोग से राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने की दिशा में हम और अधिक अच्छा प्रयास कर पाएंगे, अधिक अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। एक बार फिर भाई मनीष जी और उनकी पूरी टीम को और पूरे जी राजस्थान चैनल को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस अवसर पर यहाँ याद किया, आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया, और जालोर को आपने हाईलाइट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। भारत माता की। तो भारत माता की जय, और भारत माता की जय हमेशा रहेगी। और